हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आप 15 दिन में कवर कर सकते हैं और आपको कवर करना चाहिए। दोनों तरह के लोगों के लिए, नूब्स के लिए और प्रोज के लिए। नूब्स वो जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है या फिर जगह जगह हर वीडियो पर क्लिक करते रहते हैं कि ये कैसे करें वो कैसे करें, और उसी तरह इस वीडियो पर भी आपने क्लिक कर ही दिया। चलो, अब कर ही दिया है तो समझ लो भाई। और जो प्रोज हैं, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ छूटा ना रह जाए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद आपने ना सोची हो और अभी रह गई हो, वो आप पहले कर लीजिए, है ना। तो दोनों तरह की बातें हम करेंगे। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दो पोस्ट पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक पीआरटी पर और एक पीजीटी मैथ्स पर। रीजन, पीआरटी सब भर सकते हैं, हर बैकग्राउंड का पर्सन है वहाँ, है ना। एसएससी सीजीएल वाले भी घुस गए। और टीजीटी मैथ्स, देखिए मैथ्स मुश्किल आ रही है, रीजनिंग जो है वो ईजी है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। मैथ्स मुश्किल आ रही है और टीजीटी मैथ्स वाले एटलीस्ट मैथ तो कर ही लेंगे, इतनी उनसे आशा की जा सकती है। तो दो पोस्ट पर सबसे ज़्यादा जो है हमारा कंपटीशन है। अगर इन पोस्ट के एस्पिरेंट्स ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है या फिर थोड़ा डावाडोल है तैयारी अभी तक, है ना, तो उनकी चांसेस कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत कम ही चांसेस हैं, शायद ही उनका हो पाए। तो लेकिन जो रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर दूसरी पोस्ट पीजीटी की, टीजीटी की जो दूसरे सब्जेक्ट्स की पोस्ट है, अगर उन्होंने थोड़ा कम तैयारी भी की है, तो अगर 15 दिन इन टॉपिक्स को आप करके जाएंगे तो अभी आपका टीयर 1 तो क्लियर हो ही सकता है ना। तो इसकी हम चर्चा करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं जीके और करंट अफेयर्स की। देखिए, ईएमआरएस के सारे पेपर मैंने आप चेक किए और केवीएस की 2022 की वैकेंसी थी, उसके सारे पेपर चेक किए। तो एक हमें जानने के लिए एक चीज़ सबसे खास पता चली है, वो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकेडमी पुरस्कार से एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में आया है, 2022 की हर एक शिफ्ट में, और अभी भी देखने को मिल गया ईएमआरएस में। अगर मैं कहूँ आपको जीके में मात्र एक ही क्वेश्चन सही करना है तो आप क्या पढ़ के जाइए, तो आप कहेंगे कि मैं अवार्ड्स पढ़ के जाऊंगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना, या तो बाल साहित्य पुरस्कार से देखने को मिलेगा या फिर साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि हिंदी, उर्दू किसी भी भाषा में मिले हुए हैं, और ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। इसमें से नहीं आया तो नेशनल फिल्म अवार्ड में से मिल जाएगा या फिर नोबेल प्राइज मिल सकता है। बुकर प्राइज से एक प्रश्न अभी एमआरएस में आ चुका है। संगीत नाटक अकेडमी से भी एक प्रश्न आ चुका है। तो भाई इनको करके जाइएगा, 110% इससे एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ऑस्कर हो गया, ग्रैमी हो गया, टेम्पल्टन, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। टेम्पल्टन से दो प्रश्न आए थे, है ना, पिछली बार की वैकेंसीज में। तो आप देख के जाइए, कहीं कोई मिस ना हो इसमें। देखिए, स्पोर्ट्स में क्या देखने को मिल रहा है, रिसेंट ओलंपिक्स हुए या कोई टेनिस ओपन हुआ या बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स हुए या कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उनमें कौन विनर रहा, स्पेशली इंडिया से कौन विनर्स रहे, ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड मेडल जीता, उनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। किस खेल में जीता, किस प्रतिस्पर्धा में जीता, किसके विरुद्ध जीता, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट प्लेयर से एक प्रश्न देखने को मिला है पिछली वैकेंसीज में, लगभग हर एक शिफ्ट में। जैसे पिछली बार श्रीजा अकुला का नाम आया, लक्ष्य सेन का, इन्होंने कुछ जीता होगा तो इनके बारे में दो तीन बातें आ गई कि इन फैक्ट्स में से क्या करेक्ट है ना। और इंडिया की इंपॉर्टेंट रैंकिंग क्या है अलग अलग इंडेक्सेस में, वो तो प्रश्न देखने को जरूर देखने को मिले हैं पिछली वैकेंसीज में। इस वैकेंसीज में जो मैंने देखा है कि शायद ईएमआरएस या फिर अकाउंटेंट के पेपर में देखने को मिला था एक प्रश्न। कहाँ कौन सी कॉन्फ्रेंसेज हुए, प्रिंसिपल में ये प्रश्न देखने को मिला। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस क्या है, पिछली वैकेंसीज के हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न एक इंस्टीट्यूशन पर जरूर आया था। डब्ल्यू हो गया, अप्पू हो गया, साइट्स हो गया। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएन की जो बाकी हैं, है ना, या आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम इन इंस्टीट्यूशन को देख के जरूर जाइएगा, इन पर एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। फिर इंडेक्स की हम चर्चा कर चुके हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज से इस वाली वैकेंसीज में प्रश्न जरूर आ रहे हैं, तो आप करिए, है ना। और कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, वो एनसीईआरटी, केवीएस, सीबीएसई क्या कोई नई स्कीम चला रही है, उस पर प्रश्न देखने को मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अगर चल रही हैं तो। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो हैं स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि एनईपी में क्या हुआ है, एफएलएन, निपुण, या नए जो एनसीएफ आए वो, और आरटी या एचईआरसी, है ना, एचईआरसी मतलब वो हायर एजुकेशन वाले जो। तो इससे एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इससे देखने को। और अभी जो शिफ्ट हुई हैं, अकाउंटेंट हो गया और इसका एग्जाम हो गया ना, इसमें मिला है हमें एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिला है। अब देखिए, जीके का कोई पैटर्न मुझे देखने को नहीं मिला, सारे 2022 की वैकेंसीज के और इस वैकेंसीज के मैंने पेपर उठाए हैं, तो कोई खास पैटर्न देखने को नहीं मिला। लेकिन ये देख रहे हैं कि जीके में अगर पॉलिटिक्स में प्रश्न आते हैं तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम या वाइस प्रेसिडेंट से ज़्यादातर प्रश्न आ जाते हैं, 99%। अगर पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ रहा है तो यही आ रहा है। फिर तो सोलर सिस्टम आ जाता है, कभी ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, कभी सेल से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, कभी और या मिनरल से रिलेटेड प्रश्न देखने को बार बार मिले हैं, है ना। तो अगर आप चाहें तो इनको थोड़ा बहुत देख सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से इन चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं आप, है ना। अगर आपको ऊपर ऊपर से कहीं कोई वन लाइनर फैक्ट्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास समय है तो। मैथमेटिक्स में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके लिए कुछ टॉपिक्स को जमा दिया है ना। तो नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बड़ा भी है नंबर सिस्टम हालांकि। सिंप्लीफिकेशन से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क, जिसमें पाइप एंड सिस्टम भी मैंने ऐड किया है, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से 1-2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके पास कम समय है, मैथ्स उतनी अच्छी है नहीं, आपने प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप भाई इन टॉपिक्स की वीडियोस जरूर देख के जाइए, एटलीस्ट हो सकता है आपका कुछ बेड़ा पार हो जाए। बाकी इन टॉपिक्स को करके जाइए। जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो केवल किसी एसएससी की बुक से पीवाईक्यू लगाइए, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रश्न अभी आए हैं हमारे इसमें, उसमें से मोस्टली एसएससी के पीवाईक्यूज हैं। आप भरोसा नहीं करेंगे, आप चाहें तो उनको सर्च करके देखिए, वो एसएससी में आ चुके हैं पहले प्रश्न। फिर अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सीआईएसआई और बोर्ड स्ट्रीम से एक एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में अभी तक आया है, जो ईएमआरएस का पेपर हुआ है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, रस, छंद और अलंकार। अभी तक
जितनी भी शिफ्ट हुई है उनमें इन 3 में से कुछ भी नहीं आया। तो इनको लीस्ट इंपॉर्टेंस दीजिए, अगर आपके पास समय है तो पढ़ लीजिएगा, वरना पहले इन चीज़ों को पढ़िए। अनेकार्थी 1 प्रश्न देखने को मिला है 110% हर शिफ्ट में। पर्यायवाची 1 से 2 प्रश्न, विलोम 1 प्रश्न, मुहावरे लोकोक्तियाँ 2 या 1 प्रश्न देखने को मिले हैं। संधि समास 2-2 प्रश्न, 1-1 प्रश्न, 3-4 दोनों का मिला के देखा जाए तो 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। विराम चिन्ह, वर्तनी से तो 2 प्रश्न आए हैं हर वीडियो में, हर पेपर में, ठीक है? अब बात करते हैं आईसीटी की। देखिए, अगर आईसीटी की आपको प्रिपरेशन करना है तो सबसे अच्छा सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो है मेरी वीडियोज़। जो मैंने अभी तक आपके लिए 6 वीडियोज़ डाली हैं, अगर आप उनको पूरा देख लेंगे और प्लस मैं आपको 4 वीडियोज़ और दूँगा जो मुझे संभावित प्रश्न मिल सकते हैं उनके लिए। तो अगर आपने अभी तक ईएमआरएस का थोड़ा-सा भी एनालिसिस किया होगा, पिछले पेपर देखे होंगे, तो मेरे इन 6 वीडियोज़ में से आपको देखने को मिला होगा कि 80% तो सीधे-सीधे मिल गए हैं और कुछ-कुछ जो है वो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ें बताई थी उनसे फँस गए। तो अगर आप मेरी टोटल 10 वीडियोज़ करके जाते हैं तो आपके 18 क्वेश्चंस कहीं नहीं जा रहे हैं, वो प्रॉपर सही होंगे। फिर भी अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर आप वीडियोज़ नहीं देखना चाह रहे हो और बुक से पढ़ना चाह रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करिए, आप नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क में क्या टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स, जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं और टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, इनमें से किसी को भी छोड़कर मत जाइए। साइबर सिक्योरिटी और इसकी टर्म्स, है ना, हैकिंग, ईव्सड्रॉपिंग, जितनी भी टर्म्स हैं, है ना, एंटीवायरस और जो-जो चीज़ें हो रही हैं उन सबको, है ना, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा ओपन सोर्स है, कौन सी कंपनी किसको ऑन करती है ना? शॉर्टकट कीज़ केवल बेसिक करके जाइए। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी बुक्स में आपको डिटेल में दिए गए हैं। अब कोई आपको सारे के सारे शॉर्टकट कीज़ 20 पेज का पीडीएफ दे देगा जिसमें 500 शॉर्टकट कीज़ होंगी। उसके बाद कहेंगे कि भई हमारे पढ़ाने में से आ गया। फिर तो सबका सभी पढ़ लिया आपने, फिर तो किसी न किसी बुक में से तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो आप क्या करिए, केवल एमएस ऑफिस के बेसिक पढ़ के जाइए, है ना? बेसिक पढ़िए एमएस ऑफिस के, जैसे कॉपी, पेस्ट, कट, रीडू, अनडू, है ना? हाइपरलिंक हो गया या प्रिंट हो गया, फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ, इतनी सारी चीज़ें, सेंटर लाइन, राइट लाइन, लेफ्ट लाइन, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें आएंगी। इनपुट आउटपुट डिवाइस को आप तो लिख लीजिए एक रजिस्टर में, कितनी इनपुट डिवाइसेस जितनी भी हो सकती हैं और कितनी आउटपुट डिवाइसेस, ज़्यादा है तो सबकी एक एक बार एक एक फोटो देख लीजिए कि कौन क्या काम करता है, एक बार में आपको याद हो जाएंगी। एक प्रश्न इनमें से आना ही है, दो भी आ सकते हैं। और आईसीटी एंड एजुकेशन से एक प्रश्न ईएमआरएस में देखने को मिला है। फाइल एक्सटेंशन सारे मेरी वीडियो से कवर हो जाएंगे अगर आपको अलग से ना पढ़ना हो तो। और इंटरनेट में ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, कौन-कौन से सर्च इंजन हैं, कौन से ब्राउज़र ओपन सोर्स हैं, कौन किसको ऑन करता है, कौन सी कंपनी है ना, तो ये सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या देखने को मिला है? इंग्लिश में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है रिकॉग्निशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 2 प्रश्न देखने को मिले हैं लगभग, है ना? 1 तो मिलता ही है, 2 भी मिल जाती है किसी-किसी शिफ्ट में कि इसमें कौन-सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर इडियम्स उसके बाद इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एरर डिटेक्शन से 1 प्रश्न आया है, और फ्रेजल वर्ब तो इडियम्स के साथ ही है। क्लॉज़ आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शुरू के 4-5 टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाइएगा। मैं एक वीडियो लाऊँगा जिसमें रिकॉग्निशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दूँगा आपके लिए, और वॉइस करा दूँगा, और इसके अलावा जो ईज़ी होगा ईडीएम फ्रेजेज़ और एंटोनिम सिनोनिम, इतना मैं आपको पेपर के पहले करा दूँगा। इसके बाद आती है रीज़निंग। रीज़निंग में इन 2 टॉपिक से हमें प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं, तो कैलेंडर, डाइस बहुत लोग पूछ रहे हैं, उनको मत करिए। ज़्यादा है, अगर आपको अभी भी बार-बार डाउट होता है कि ये टॉपिक के ईवीएस में आएगा कि नहीं, तो ईएमआरएस का पेपर देखिए, अगर उसमें नहीं आया है तो बिल्कुल मत करिए अभी, अगर समय की कमी है। और समय अगर आपके पास पर्याप्त है तो फिर छोड़ना तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? तो फिर भी वेन डायग्राम, इनइक्वालिटी, सिलोजिज़्म, ये तीनों चीज़ें तो करके जाइए। सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग सबको आती है ना? कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर आपने एक भी बार इनमें से किसी टॉपिक के प्रश्न किए होंगे, तो फिर आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में जैसा आएगा तो वो तो आएगा, है ना? अगर आपने कभी भी कोई प्रश्न नहीं किया, जैसे ब्लड रिलेशन का कभी प्रश्न ही सॉल्व नहीं किया, तो फिर पेपर में नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट 1-1, 2-2 टाइप के प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, बस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अलग-अलग वीडियो में समय मत गवाइए और तैयारी रेगुलर रखिए, और आशा करते हैं कि आप सब एग्ज़ाम में सफल होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो ऐप है उसकी लिंक है, उसमें आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जुड़ जाइए, वहाँ मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।